रायबरेली जिला कमेटी में कांग्रेस कार्यालय तिलक भवन में प्रेस वार्ता कर मोदी सरकार पर बड़ा घोटाले का आरोप लगाया है, जहां कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी, शहर अध्यक्ष धीरज श्रीवास्तव, मेहताब आलम ने पत्रकारों को संबोधित किया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मीडिया के माध्यम से मोदी सरकार से सवाल करते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आजाद भारत का सबसे बड़ा चुनावी चंदा घोटाला है। धमकी दो, चंदा लो, और चंदा लो, धंधा लो, और सवाल करते हुए पूछा कि क्या सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर चुनावी चंदा एकत्रित किया है? क्या सरकार ने उद्योगपतियों और व्यापारियों से डर पैदा कर उनसे चुनावी चंदा लिया है? पहले तो हम इस जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर मीडिया बंधु जो हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं, सबका हम हृदय से स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं और होली की अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। आज हमारी जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता हो रही है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन पर। अभी जो एक इलेक्ट्रॉल बॉन्ड घोटाला, चुनावी फंड घोटाला ये जो हुआ है, उसी के बाबत ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। ये हिंदुस्तान के 70 साल के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला है। मोदी की सरकार ने खुलेआम लूटा है, खुलेआम रिश्वत लिया है। जिन कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड थी, अगर उन भारतीय जनता पार्टी के को चंदा दे दिया है तो वो कंपनियां को सफेद मान लिया गया है। तो इससे बड़ा घोटाला और कोई नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के बारे में लगातार आवाज उठा रहे हैं। हमारे तमाम कांग्रेस के जो बड़े शीर्ष नेता हैं और हमारे जो प्रदेश के नेतागण हैं, इसके बारे में आवाज उठाया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को डायरेक्शन दिया कि आप सारी जानकारी दें। इसके बावजूद भी उन्होंने जो तय सीमा किया था उसमें इन्होंने जानकारी नहीं दिया। अंत में माननीय सुप्रीम कोर्ट को पुनः करना निर्देश देना पड़ा कि अगर 21 तारीख को आप जानकारी नहीं दे देते और आपको एक हलफनामा देना पड़ेगा इसके विषय में कि अब हमारे पास कोई सूचना शेष नहीं है। इसके बाद अगर ये घोटाले की जब जांच होगी, अब तमाम हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस मुद्दे पर बात नहीं करती है। वो लोगों का भ्रम, जनता के बीच में भ्रम फैलाना चाहती है। मेन मुद्दा जो एक घोटाला किया है सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, इस पर वो सरकार नहीं बोल रही है। अगर इन्होंने चंदा लिया तो चंदा कैसे ले लिया इन्होंने, इस पर जांच होनी चाहिए। और निश्चित रूप से इसमें बड़े बड़े जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो भी इसमें शामिल है और तमाम हमारे देश के जो नेता भारतीय जनता पार्टी के वो भी इस स्कैम में, इस घोटाले में शामिल हैं और निश्चित रूप से वो यहाँ जेल जाएंगे। अगर सही जांच हो जाए तो उनको जेल जाना पड़ेगा। किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? देखिए, इस देश में इलेक्ट्रोनिक बॉन्ड आजाद भारत का सबसे बड़ा चंदा घोटाला है और इसमें जिस तरह भाजपा ने बड़ी बड़ी कंपनियों को प्रताड़ित करके, डरा कर और तमाम फर्जी कंपनियों को पंजीकृत करके चंदे के नाम पे धन उगाही किया पूरे देश की कंपनियों से और बाहर की कंपनियों से, ये इस देश का सबसे बड़ा चुनावी चंदा घोटाला है जिसकी हम लोग भर्त्सना करते हैं। तमाम ऐसी कंपनियों का इन्होंने फर्जी पंजीयन किया जो अपनी पंजीकरण के 2-3 महीनों के बाद से ही अपनी वैल्यू से 3 से 4 गुना ज़्यादा चंदा भाजपा को देती रही। ये एक प्रक्रिया थी, साफ प्रक्रिया थी लोगों को, राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने की, लेकिन भाजपा ने इसको एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया और तमाम कंपनियों को, सीधी सी बात, एक उनका बड़ा आसान तरीका था, ईडी, सीबीआई, आईटी, तमाम तरह के जो हमारे देश के सरकार चलाने के साधन हैं उनको से छापामारी कराई कंपनियों पर और एक बेजा तरीके से पूरे देश में कंपनियों से अवैध वसूली का काम किया। दूसरा एक काम और हुआ कि जिन कंपनियों ने डर से या धमकी से उनको चुनावी चंदा ज़्यादा दिया था या चुनावी चंदा दिया और उसके बाद उन कंपनियों में तमाम तरह के गलत काम किए, जैसे फार्मा कंपनियों से इन लोगों ने जो पैसा लिया उनसे दवाओं का कोई अनुमति दे दी गई आसानी से दवाओं के सप्लाई की, तो बगैर जांच पड़ताल से काम होना शुरू हुआ। इस देश में कोई सी चीज़ की जांच नहीं हो रही थी। एक बड़ा टनल गिरा इसी में
क्योंकि ऐसी कंपनियों से पैसा लेके काम देना जब इस देश ने की सरकारों ने शुरू किया तो इस तरह की घटनाएं आम हो गई। तो ये एक बड़ा दिल्ली में सीएम की गिरफ्तारी हुई है, उसको लेके क्या कहें? वो तो डरा धमका के ये सरकार चला रही है, इस देश को के संविधान को खत्म कर रही है। इससे ज्यादा बुरा क्या इस देश को देखने को मिलेगा। इस देश का महान संविधान है और महान संविधान में बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, अपने अधिकारों की आजादी थी, लेकिन इस सरकार ने वो सब बंद कर दिया और इस तरह कोई अपनी बात न रख पाए कि कोई भी पार्टी ये जो बोले वो सत्य है, इस तरह पे इस देश की राजनीति आ गई है। ये बड़ा घृणित है, हम सब इसका विरोध करते हैं और आने वाले समय में 2024 में इसका इस देश की जनता बाकायदा जवाब देगी।